अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आपको पता ही है कि मैं पिछले कुछ दिनों से रांची में थी और वहाँ पे मैं बहुत ज़रूरी काम से गई थी और जब वो काम मेरा पूरा हो गया तो मैं थोड़ा रिलैक्स होकर के फिर थोड़ा घूमी फिरी भी। पापा कह रहे थे कि चलो कहीं कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा नहीं, सब जगह तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन हमारी एक पुरानी ज़मीन है, गाँव है वहाँ पर, तो वहाँ चलिए देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से हम वहाँ गए नहीं थे। तो रांची की सड़कें देखिए। रांची एक छोटा सा शहर है, राजधानी है और अब तो बहुत बढ़ते जा रहा है एरिया, लेकिन इसकी खूबसूरती देखिए। मैं वही दिखाना चाह रही हूँ। देखिए कितना साफ सुथरा ग्रीन, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेन रोड में है या कहीं पे एक जगह है। आप कहीं भी रांची के कोने में जाएंगे तो ऐसे ही ग्रीनरी मिलेगी आपको, घर अच्छे मिलेंगे आपको, साफ सुथरे, और बिल्कुल रोड एकदम नीट एंड क्लीन। ट्रैफिक का पूरा एकदम ध्यान रखते हैं यहाँ पे, पुलिस जगह जगह तैनात रहती है। देखिए सब हेलमेट भी दिखेंगे, ज़्यादा हेलमेट के बिना कोई नहीं चलता है यहाँ पे, बिल्कुल अलाउड नहीं है ऐसे। देखिए जहाँ तक जाऊँगी, देखिए यहाँ पे देखिए सड़कें, बाजार, सब कुछ देखिए कितना साफ़ सुथरा है। इसीलिए जो जो रांची आता है वो यहाँ से जाता नहीं है। कई लोग बाहर से जो आए जॉब के लिए वो रांची में रह गए, यहीं पे घर बना लिए, यहीं के हो गए, यही वजह है। तोड़ दिए क्या? तो जैसा कि हमने बताया कि हम काफ़ी दिनों से यहाँ पे नहीं आए थे, इसीलिए बिल्कुल जंगल झाड़ यहाँ पे उग गए थे, क्योंकि हमने पिछली बार सफाई करवाई थी, ये घास फूस साफ़ करवाए थे, लेकिन बारिश का मौसम है, दोबारा उग आए हैं, तो हम अंदर तक नहीं जा सके, क्योंकि ऐसे में जो है वहाँ पे सांप बिच्छू होने के डर है और हम बिल्कुल अंदर एंटर नहीं कर सके। बाहर से हमने अपनी ज़मीन देखी और मम्मी के कुछ पेड़ वहाँ पे मम्मी ने लगवाए थे, सागवान के लगवाए थे, शीशम के लगवाए थे और आम के, वो सब बढ़ गए, काफ़ी बढ़ गए, तो बहुत अच्छा लगा वो सब देख के। ये है सागवान का पेड़, इसी को कहते हैं, जिसकी लकड़ी सबसे मजबूत होती है फर्नीचर के लिए। देखिए ये सागवान, ये भी है सागवान, अच्छा लग रहा है सर। कितना पपीता हुआ है यहाँ बापू, देखो तो लद के मम्मी, पपीता कितना हुआ है देखना। शूज़ कहाँ गया? हमारे बगल में जो है इनका घर है, समझ लीजिए हमारे पड़ोसी हैं, ये ज़मीन के बगल में इनका घर है ये, और देखा जाए तो यही लोग हमारे ज़मीन की देखभाल भी कर देते हैं। तो ऐसा घर है इनका, और छोटा सा बहुत प्यारा सा, जैसे गांव देहात में होता है, बहुत अच्छा सा है। तो वहाँ पर हमें वो बूढ़ी दादी भी आई हमसे मिलने के लिए, जिनसे हमने ज़मीन ली थी, और हमने करीब वहाँ पे 2 घंटे जैसा टाइम बिताया, और 2 घंटे के बाद हम वापस घर के लिए रवाना हो गए। तो जब तक मैं रांची में रही, मैं और कहीं भी नहीं गई इसके अलावा, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे, तो ऐसे में मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं जाऊं कहीं घूमने के लिए। और रांची में जो भी थोड़े बहुत पेंडिंग काम थे साफ़ सफाई के, वो मैंने कर लिए थे, क्योंकि मम्मी अब अकेले नहीं कर पाती हैं, वो बहुत ही टायर्ड फील करती हैं, वो खाना ही बना लेती है, ये बहुत बड़ी बात है। और इतने बड़े घर की देखभाल जो है ना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े रूम, इधर सफाई उधर सफाई, तो वो मम्मी अब अकेले कर नहीं पाती हैं। तो खैर मैं लगभग रांची में मैंने करीब हफ्ता भर बिताया, और फिर मेरे मुंबई जाने का टाइम आ गया, और बच्चे तो मेरे आने के नाम से ही इतने एक्साइटेड थे कि मैं क्या बोलूँ। और जब मैं जा रही थी तो पापा बहुत उदास थे, अब एहसन को लेकर के वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गए थे, लेकिन क्या करें, जाना मजबूरी है। तो अब मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ मुंबई के लिए। मैंने एंट्री भी ले ली है और लगेज चेक हो गया है। अब मैं इसको लगेज को ड्रॉप कर रही हूँ काउंटर पे, और क्योंकि मैंने जो है वेब चेकिंग पहले ही हो गई है, तो मुझे बोर्डिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, बोर्डिंग मेरा हो चुका है। तो बस मैं बैग ड्रॉप करूँगी और हो गया। ये हेल्प के लिए आ गई है। एयर एशिया की फ़्लाइट है मेरी 9 बजे, अभी तो 8 बज रहे हैं, 1 घंटा है। तो मैंने लगेज भी यहाँ ड्रॉप कर दिया है, मेरे पास हैंड बैग है, तो मैं जा रही हूँ। अब मैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जा रही हूँ वहाँ पे, और अब मुझे अपनी ट्रॉली भी यहाँ छोड़नी पड़ेगी, यानी कि 2 बैग और एक बच्चे को लेकर मुझे सिक्योरिटी चेक के लिए जाना है। ये देखिए सिक्योरिटी चेक, और ये तो रांची का छोटा सा एयरपोर्ट है, तो सिक्योरिटी चेक में वो काफ़ी कम टाइम लगा। अगर आप मुंबई, दिल्ली का, बेंगलोर का देखेंगे ना, रोने लग जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त भीड़ रहती है। यहाँ का जो ट्रेडिशनल झारखंड का डांस है, वही छऊ का है ये।
यहाँ भी देखिए कितना ब्यूटीफुल लगा। और ये है बिरसा मुंडा, द फ्रीडम फाइटर। तो आप जब एंट्री करने जाते हैं तो अगर आप छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और अकेले कर रहे हैं तो आप उनको पहले ही बता दीजिए। और वो क्या करते हैं, आपको लाइन में लगने नहीं देते हैं, क्यों में आपको खड़ा नहीं होना पड़ता, वो आपको साइड से एंट्री दे देते हैं। और फ़्लाइट में भी आपकी काफ़ी हेल्प होती है, और क्योंकि वो बार बार पूछते हैं बच्चे के लिए और सब कुछ समझाते हैं। और अगर आपके साथ कोई मतलब हैंडीकैप, मतलब जैसे कोई व्हील चेयर में है आपके साथ, तो उसके लिए भी आपको फुल असिस्टेंट फ़्लाइट वगैरह में दी जाती है। तो आप पहले ही बता दीजिए कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, एक बच्चे के साथ हूँ, तो इससे आपको काफ़ी असिस्टेंट मिल जाती है। जब हम लैंड करने वाले हैं, मुंबई एयरपोर्ट। और मुझे तो पता नहीं चला क्योंकि साथ में हमारी कंपेनियन बहुत अच्छी थी रांची से, और हम लोग को बात करते करते पता नहीं चला। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के। नहीं मालूम पड़ा कि हम लोग कैसे 2 घंटे के अंदर हाँ, क्योंकि ये बहुत जर्नी लंबी है, लेकिन मुझे इस बार पता नहीं चला। बहुत अच्छा लगा बात करके। और तो मुंबई एयरपोर्ट पे हमारा अराइवल लगभग 11:15 बजे था, लेकिन हम जो है आधे घंटे लेट से यहाँ पे पहुँचे। वो इसलिए क्योंकि हमें फ़्लाइट में ही बता दिया गया था, अनाउंसमेंट हो गई थी कि मुंबई एयरपोर्ट के पास वहाँ जो एयर ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा है और कंजेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लैंड करने में हमें डिले हो जाएगा। तो मुंबई में उसी दिन जो है जो नई इंडिया कोलिशन पार्टी बनी है, वो उनकी मीटिंग थी और बिल्कुल एक टाइम एग्जैक्टली मैच कर रहा था। तो पूरे मुंबई में भी बता रहे थे, रोड में भी ट्रैफिक था, इसलिए यहाँ पे एयर में भी एयर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमें आधे घंटे का डिले हुआ। एनी हाउ हम पहुँच गए। उसके बाद मैंने अपना लगेज वहाँ से कलेक्ट किया, और क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारा अराइवल हुआ था, इससे पहले मैं डोमेस्टिक में आई थी, तो ये बहुत बड़ा था और इसका एग्ज़िट में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने यहाँ बिठा दिया ऐसे करके, एक गोदी उठाते उठाते मैं थक गई हूँ बिल्कुल। उस सूटकेस पे बैठा है वो, और हम बाहर जा रहे हैं, एग्ज़िट जा रही हूँ यहाँ से बाहर ऑटो लेने के लिए। मुझे लेने के लिए कोई आएगा नहीं। मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट पे ऐसी सर्विस है कि यहाँ पे ऑटो भी अंदर आती है, मतलब आप ले सकते हैं ऑटो। एग्जांपल, आपने ओला उबर नहीं कैब नहीं की है, आपके पास उस टाइम नहीं है ऐप, ठीक है, डाउनलोड करने का आपको टाइम भी नहीं है, तो ऑटो भी बहुत कन्वीनियंट है। आप सिंगल हो, और मैं आपको दिखाऊंगी अभी कैसे ऑटो के लिए एक एक ऑटो आता है और उसमें पैसेंजर जो है अंदर जाते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे, मैंने कहीं ऐसा देखा नहीं था। बैठ गई हूँ ऑटो में, और यहाँ पे देखिए मीटर से जाता है, ठीक है। तो मैं निकल रही हूँ अब, और मुझे 1 घंटा लग जाएगा पहुँचने में। और यहाँ पे ऑटो के लिए देखिए लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑटो भी लाइन से आते जाएगी और लोग भी लाइन से खड़े होंगे, और जिनका नंबर जैसे आता है वो ऑटो वाला भी मना नहीं करेगा, कोई कर नहीं सकता। जिनका नंबर जैसे आया वो ऑटो वाले को वहाँ लेके जाना है। हाँ, वो लोग 1500 मजदूरी कर सकते। तो घर पहुंचने में लगभग मुझे 1.25 घंटे लग गए। और अच्छी बात ये रही कि बहुत ज़्यादा जाम नहीं मिला, क्योंकि हम थोड़ा सा रूट चेंज करके आए थे। बड़े आराम से मैं आ गई और बच्चे खुश हो गए। तो अब नेक्स्ट व्लॉग आप देखेंगे मुंबई से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।